गाइस वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल इंजीनियरिंग शर्मा जी। दोस्तों आज का वीडियो फ्रेशर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर है उनके लिए भी, क्योंकि आज मैं आपको कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन बताऊंगा स्टील के रिलेटेड और लैपिंग लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ में क्या डिफरेंस है, ये सब चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो हम स्टील का वेट है, अगर एग्जांपल लें हमारे ये सामने जो सरिया पड़ा है ये ले लें या वो ले लें, अगर आपको यहाँ इसका वेट निकालना हो, आपके पास वेइंग मशीन नहीं हो, तो आप इसका इजीली वेट कैसे निकाल सकते हो? तो उसके लिए फार्मूला क्या रहता है, डी स्क्वायर इंटू एल डिवाइड बाई 162। तो डी हो गया हमारा, हमने पकड़ लिया कि ये हमारा 25 डाया का सरिया है, तो डी मतलब 25 इंटू 25 इंटू इसकी लेंथ कितनी है उसको मीटर में लेना है। ये हमें दिख रहा है लगभग 250 mm का, तो 0.250 मतलब 25 इंटू 25 इंटू 0.250 डिवाइड बाय 162 अगर हम करेंगे तो हम इजीली इसका वेट पता कर लेंगे कि इसका वेट क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया एक। दूसरा, आपको रिब्स का तो पता ही है, क्या काफ़ी इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि रिब्स क्या होती हैं, जो स्टील में हम रिब्स होती हैं वो क्या चीज़ है। तो ये सामने आप देख रहे हो, ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल चीज़ आपको ये ऑफसेट दिख रहा है सरिये में, इन्हें हम रिब्स बोलते हैं। ये हॉरिजेंटल भी होती हैं और वर्टिकल भी होती हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है कि हम हुक कितनी प्रोवाइड करते हैं, 9D 10D। देखो ऐसे ड्राइंग में तो मेंशन किया ही रहता है, लेकिन आपको जो कोड भी कहता है 9D से ऊपर ही आपको प्रोवाइड करनी है। ये जो आपकी लेंथ होगी इसे हम हुक बोलते हैं। ये आपकी जो लेंथ होगी ये 9 इंटू डी या 10 इंटू डी, अगर 10 mm का सरिया है 10 इंटू 10 100 mm हमें ये लेंथ मिलनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसका जो बेंड होता है, अगर हम जब आपको बार बेंडिंग शेड्यूल अगर जिन लोगों को पता है, जो डिडक्शन करते हैं हम, इलोंगेशन होती है सरिये की, तो अगर 90 डिग्री बेंड हो तो हमें कितना बेंड डिडक्ट करना होता है। तो अगर 45 डिग्री बेंड हो, अगर उसमें हम 1D माइनस करते हैं। 1D क्या हो गया, 1 इंटू जो भी डाया है 10 का है तो 10 mm हमें माइनस करने हैं अगर एक बेंड के लिए। अगर 90 डिग्री का है तो उसमें हम 2D माइनस करते हैं। तो अगर ये जैसे 90 डिग्री का बेंड हमारा बन रहा है तो इसमें हमें कितना करना है, 2D 2 इंटू, अगर 10 mm का बार है 2 इंटू 10, ये हो गया 20 mm एक बेंड के लिए। तो ऐसे हमें इस स्टीरअप में जो 2 लेग स्टीरअप है इसमें कितने बेंड दिख रहे हैं, 5, 1 2 3 4 और 5 बैंड हमारे इसमें होते हैं। ये हो गया। अभी हमारे पास एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता रहता है जो इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि डेवलपमेंट लेंथ और जो हमारी लैपिंग लेंथ है उसमें क्या डिफरेंस है, और ये काफ़ी बच्चे बता नहीं पाते, तो इसलिए मैं सोचा आपको लाइव बता दूं। जो आप सामने देख रहे हो, ये हमारा एक बीम का जंक्शन है। जिन लोगों को दिख रहा है तो अच्छी बात है। जो आपको एल दिख रहा होगा, ये मतलब ये सरिया जो गया इसका आगे जाके वो एल बन गया, मतलब ऐसे टेढ़ा हो गया ऐसे। तो ये अगर यहाँ देखो, अगर वो जो बीम का आ रहा है ये गया ये, तो ये जो होता है इसे हम डेवलपमेंट लेंथ या एंकरेज लेंथ बोलते हैं। कि ये क्या काम करता है, एक पकड़ के रखता है कॉलम को, एक जंक्शन में एक जॉइंट बना के रखता है कि फ्यूचर में कभी ज़्यादा लोड हुआ तो एकदम से सरिया सटक ना जाए। और काफ़ी जगह गलती की जाती है कि डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड की नहीं जाती है। और प्रोवाइड कितनी करनी होती है, जहाँ तो आप बीम के अकॉर्डिंग कर सकते हो, दोनों तरफ से जितना 600 mm का बीम है दोनों तरफ से, ऊपर से भी नीचे से कवर माइनस करके 500 mm का डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड कर दो, एल प्रोवाइड कर दो। नहीं तो आपको पूरा एलडी के हिसाब से प्रोवाइड करना होता है कि यहाँ से स्टार्ट होके, मतलब ये और नीचे, और यहाँ से स्टार्ट होके एलडी के हिसाब से। और एलडी क्या है, जितनी 50 इंटू अगर 20 mm का डायो का लैब प्रोवाइड डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं तो 1000 mm होना चाहिए। कहाँ से कहाँ लेके, यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करके ऐसे और ऐसे ही जाके वो 1000 mm होना चाहिए। ये हो गया डेवलपमेंट लेंथ। अगर हम बात करें लैप लेंथ का, क्या था, लैप लेंथ होती है जहाँ देखो आपका एक सरिया 12 मीटर से लंबा आने नहीं वाला है, तो उसको अगर हमारा 15-16 मीटर का बीम है तो उसको लैप तो करना पड़ेगा, लंबा तो करना पड़ेगा सरिया का, तो वहाँ हम लैप प्रोवाइड करते हैं। तो ये सामने आप देख रहे हो, ये लैप है हमारा, ये लैप है, मतलब वहाँ से सरिया आया और यहाँ ख़त्म हो गया तो दूसरा सरिया हमने उसके साथ जोड़ दिया और यहाँ हम जॉगल प्रोवाइड कर दी, तो इसे हम लैप लेंथ बोलते हैं, लैप बोलते हैं। 50D के हिसाब से भी अगर 20 mm का सरिया तो 1000 mm इसका लैप होगा। इधर हम कपलर भी यूज़ करते हैं, कभी कभी वेल्डिंग भी करते हैं, और यहाँ हमने वाइंडिंग वायर यूज़ की है। तो ये हो गया लैप का, वो हो गया हमारा डेवलपमेंट लेंथ। मतलब दोनों में काफ़ी अंतर था।
ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा। और 6 लेग स्टीरअप क्या हो गया? 6 लेग मतलब देखो जैसे ये 2 लेग है, मतलब ये सिंपल स्टीरअप है 1 और 2, ऐसे ही अगर उसकी लेग 6 बन रही हैं, मतलब इधर 6 लेग स्टीरअप है हमारा, आपको अगर दिख रहा हो अच्छे से, 1 2 3 4 5 और 6 सामने, तो ये 6 लेग स्टीरअप हमारा हो गया। अभी मेरे को काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर चिपिया क्या होता है, चिपिया का हमें थोड़ा बताइए, चिपिया क्या है और क्यों हम प्रोवाइड करते हैं। तो चिपिया हम इस चीज़ को बोलते हैं, आप सामने देख रहे हो, ये है हमारा चिपिया, एक खुला नहीं है, बंधे हुए हैं सब, तो ये हमारा चिपिया हो गया, ठीक है। ये ऐसा कुछ चिपिया आपको दिखता है, मतलब ये और चिपिया का पर्पस क्या है? चिपिया का पर्पस है जहाँ हमारे छज्जाज होते हैं या कैंटिलीवर बीम होते हैं, तो वहाँ हम इसको प्रोवाइड करते हैं। जो इसकी अपर लेग होती है वो बीम में चली जाती है, जैसे आप सामने देख रहे हो, नीचे का वो एज ए छज्जा काम करता है। ये सामने आप देख रहे हो, ऊपर की लेग उसकी बीम में चली गई, वो बांध दी गई, नीचे उसकी लेग छज्जा काम करेगा, मतलब एक पूरा कैंटिलीवर बीम आपका बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी लोगों को क्लियर हो गया होगा। और अगर हम बात करें पिन की, तो पिन क्या है, एक स्पेसर क्या है, तो पिन हो गया, ये आप सामने देख रहे हो, ये मैं आपको बीम में भी दिखा देता हूँ, हमने पिन प्रोवाइड किया भी है यहाँ। तो ये हो गया पिन। 2 सरिया को दूर दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, बीच में उसके एक सरिया प्रोवाइड कर देते हैं कि उसमें जब हम कंक्रीटिंग करें एग्रीगेट प्रॉपर से अंदर घुस जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आए। और जब मैंने पहले वीडियोस डाली थी जो लाइव, उसमें मेरे को एक क्वेश्चन आया था कि सर ये बीम टेढ़े मेढ़े क्यों है, ऊपर उठे क्यों है, स्लैब से ऊपर क्यों है, क्या ये इन्वर्टेड बीम है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है, जब भी हम स्लैब के बीम बांधते हैं, जो हैवी बीम हम रहते हैं, तो उन्हें हम ऊपर बांधते हैं। जैसे ही वो सब बीम एक बार बन जाए तो उनको हम डाउन कर देते हैं, डाउन करके फिर उसमें स्लैब बांधी जाती है। तो इस समय ये जो बीम है ये ऊपर करके बांधे गए हैं खुद से। नीचे देख रहे हो आप, इसके सपोर्ट्स प्रोवाइड की हुई हैं काफ़ी जगह, वहाँ देख रहे हो राफ्टर, यहाँ भी देख रहे हो आप राफ्टर्स। तो ये सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। जब एक बार ये बीम बंध गए, जब स्लैब का टाइम आएगा, तो इन बीम को पहले मेन बीम डाउन किए जाएंगे, फिर सेकेंडरी बीम डाउन करके आगे बढ़ा जाता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर एक पूछा जाता है कि कटल बार क्या हो गया। तो कटल बार क्या होता है, ये सामने जो आप देख रहे हो सरिया, बॉटम एक्स्ट्रा, उसे हम कटल बार बोलते हैं। कटलमेंट बार या बॉटम एक्स्ट्रा बार वो हम प्रोवाइड करते हैं कहाँ, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है उसको हम सेंटर में प्रोवाइड करेंगे। क्यों सेंटर में प्रोवाइड करेंगे? क्योंकि हमारी जो बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम कहाँ होती है, सेंटर में, जो बीम के इधर। और शेयर फोर्स मैक्सिमम कहाँ हो गई, सपोर्ट्स पे। तो जब हम लोड डालेंगे तो ये वाला नीचे वाला पोर्शन ज़्यादा लोड यहाँ इफेक्ट करता है। तो यहाँ इसलिए हमें यहाँ पे बॉटम एक्स्ट्रा या कटल बार प्रोवाइड किए जाते हैं। और टॉप एक्स्ट्रा हम हमेशा कहाँ, सपोर्ट्स में प्रोवाइड करते हैं। क्यों सपोर्ट्स में प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि हमारा शेयर फोर्स मैक्सिमम सपोर्ट्स पे होता है, इसलिए हम मैक्सिमम वहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। और ये स्पेसिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पेसिंग किस हिसाब से दी जाती है। तो देखो, स्पेसिंग का भी यही फंड है। शेयर फोर्स को काउंटर करने के लिए हम मेनली रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, जहाँ जो हमारे मेन बार हैं उनको पोजीशन में रखने के लिए हम बात करते हैं, या उनको पकड़ के लिए रखने के लिए बात करते हैं। तो जो मैक्सिमम शेयर फोर्स होती है सपोर्ट्स पे, तो आपकी हमेशा जो स्पेसिंग होगी वो कम होगी सपोर्ट्स पे। आप जैसे इस बीम को देख रहे हो, इसमें जो स्टीरअप की स्पेसिंग वो काफ़ी ज़्यादा कम है सपोर्ट्स पे, और यहाँ आप देख रहे हो वो थोड़ी ज़्यादा हो गई है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो इसलिए क्या होता है, हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं। अभी और क्वेश्चन अगर आपके कुछ अराइज हो रहे हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हो कि ये क्या था क्या नहीं, और जिसके रिलेटेड भी आपको वीडियो चाहिए ज़रूर कमेंट करना, हम ज़रूर वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्रैक्टिकल नॉलेज इस चैनल पे आपको मिलता ही रहेगा। और थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, थैंक यू।